नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। वक्त हो चला है राजधानी की बड़ी और अहम खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाडवा दौरा हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। लाडवा के कार्यकर्ताओं का उन्होंने आभार जताया है। मुख्यमंत्री सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल झूठ के पुलंदा खोलते हैं। केजरीवाल सरकार मलाई खाने वाली सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज पहली बार विधानसभा क्षेत्र लाडवा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया, जनता का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि आभार प्रकट करने के लिए एक कार्यक्रम में शिरकत की। ये भी बताते चलें कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हाउस में दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुले हैं। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल सरकार मलाई खाने वाली सरकार है। उन्होंने यमुना नदी साफ करने की बात कही थी, लेकिन आज तक साफ नहीं हो पाई है। आज वो प्रदूषण के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की यमुना नदी में 28 नालों का गंदा पानी डाला जा रहा है। में सभी कार्यकर्ताओं से आज मिलना हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो इतनी गर्मी में मेहनत और पसीना बहाया है, डबल इंजन सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। आज मैं सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं लाडवा की तमाम जनता का भी, सभी सम्मानित लोगों का भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो यहाँ से कमल का फूल खिलाया और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के हरियाणा का तीव्र गति से विकास करने का काम करेगी। आपको बता दें कि बसों के चालान काटने को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस अब आमने सामने हो गई है। हरियाणा पुलिस ने 90 रोडवेज बसों के चालान काटे हैं। राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के 26 बसों के चालान काटे हैं। महिला पुलिसकर्मी से टिकट मांगने पर यह विवाद लगातार बढ़ गया। आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज में हरियाणा की एक महिला कांस्टेबल का टिकट न लेने पर चालान काट दिया गया। इससे हरियाणा और राजस्थान के बीच टकराव की स्थिति बन गई। इस टकराव के चलते हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान काटे हैं, जबकि राजस्थान पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की 26 बसों के चालान काटे हैं। वहीं इस विवाद को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये एक मसला बन गया था। हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच इन मामलों को सेटल कर लिया गया है। एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, और वो सेटल कर लिया गया। अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में अभी सरकार का गठन हुआ है। अनिल विज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अनिल विज पर इससे पहले बीजेपी सरकार में गृह मंत्रालय भी रह चुका है। अनिल विज अपने स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और इस पर लेकर उन्होंने बड़ी नरम तरीके से उन्होंने कहा कि मसला बन चुका था। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है वो अब शॉर्ट आउट हो गया है, बातचीत हो गई है अधिकारियों के बीच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गलतियों को लेकर चालान काटा गया है या फिर द्वेष भावना, या फिर आप हमारा काटेंगे तो हम आपका चालान काटेंगे। अगर इस तरीके से है तो सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। अगर इस तरीके से ये हुआ है, हालांकि फिलहाल बात बन गई है, दोनों सरकारों के बीच, दोनों राज्यों के विभागों के बीच बातचीत बन गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच तकरार देखने को मिली है, दोनों ही एक दूसरे के रोडवेज की बसों के चालान काट रहे हैं। कैसे मामला शुरू हुआ? हालांकि अनिल विज का बयान सामने आ गया है, अब ये पूरा मामला सुलट गया है, कैसे शुरू हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिला पुलिस कर्मी से किराया मांगने पर यह विवाद हुआ था, जिस पर एक दूसरे की रोडवेज की बसों पर जो जुर्माने हैं वो लगाए जा रहे हैं। हरियाणा महिला पुलिस कर्मी जो राजस्थान रोडवेज की बस और कंडक्टर के बीच किराए को लेकर उनमें बहस हुई थी और दो स्टेट के जो रोडवेज थे और इन्होंने पुलिस के बीच विवाद का रूप ले लिया था, जिसके चलते हरियाणा में राजस्थान की बसों के चालान काटे जा रहे थे और राजस्थान में हरियाणा की बसों के चालान जो है वो काटे जा रहे थे, जिसके चलते ये विवाद यहाँ तक पहुंच गया कि हरियाणा में लगभग राजस्थान की 90 बसों के जो है चालान काटे गए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो शनिवार को हरियाणा पुलिस ने राजस्थान की बसों के चालान काट रही, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हरियाणा की बसों के चालान काट रही थी। जी दरअसल ये मामला कैसे शुरू हुआ था वीना? जी बिल्कुल, गौरव मैं बताना चाहूंगी कि महिला पुलिसकर्मी जो थी राजस्थान की बस में सफर कर रही थी, उनसे किराया मांगा गया तो बस कंडक्टर जो था जो राजस्थान की बस में सफर कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, लेकिन कंडक्टर ने ये कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद और वर्दी पहनने के बावजूद भी आपसे किराया दिया जाएगा। इस बात को लेकर सरकारी जो महिला पुलिसकर्मी थी उसके और कंडक्टर के बीच जो काफी बहस हो गई, उस बहस ने धीरे धीरे विवाद का रूप ले लिया, दोनों में काफी बहस भी हुई, जिसके चलते दोनों स्टेटों के रोडवेज के जो कर्मचारी हैं इनमें आपसी विवाद भी पनप रहा है और एक दूसरे स्टेट की बसों के जो है चालान भी काटे जा रहे हैं, जिस पर अनिल विज जो मुख्य हरियाणा परिवहन मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जिस तरह से ये हालात पैदा हुए हैं, कहीं न कहीं अगर दो राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो जो इसमें ये बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि राजस्थान रोडवेज के बीच राजस्थान रोडवेज और हरियाणा रोडवेज के बीच में उन्होंने सेटल कर ली है, लेकिन अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया था। वहीं पार्टी पर आए उन्होंने इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि लेडी कांस्टेबल को बस की टिकट लेनी पड़ी थी, इसी बात को लेकर जो जंग छिड़ गया था। जी वीना, अगर आपकी बातों को सुना जाए इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्तिगत लड़ाई जो है वो दो सरकारों के बीच, दो स्टेट की बसों के बीच आई और व्यक्तिगत द्वेष भावना को लेकर कह सकते हैं कि पर्सनल ईगो के चलते ये चालानी कार्रवाई हुई। जी हम इसमें ये कह सकते हैं कि पर्सनल ईगो नहीं है, सिर्फ एक ये आ रहा है कि महिला कांस्टेबल जो टिकट ना लेने का चालान काटने पर एक वीडियो जो वायरल हुई थी जिसमें राजस्थान और हरियाणा में बड़ा बवाल मच गया था, जिसके चलते हरियाणा पुलिस ने राजस्थान की 90 बसों के चालान काटे थे। बदले में नाराज होकर जो सिंधी के बस अड्डे के सड़वा मोड़ पर एक ही दिन में राजस्थान में 26 बसों के चालान कर दिए गए हरियाणा के। इस बात को लेकर अनिल विज ने भी कहा था कि यह मसला बन गया था, लेकिन जी बहुत बहुत शुक्रिया वीना तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। विश्वविद्यालय के रत्नावली महोत्सव में मुख्यमंत्री सैनी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि छात्राओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया है। गीत, संगीत, कला, संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की रत्नावली महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और छात्राओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली महोत्सव प्रदेश के गीत, संगीत, कला, संस्कृति को लेकर युवा पीढ़ी को जोड़ने का एक अद्भुत संगम है। हरियाणा प्रदेश सदैव ज्ञान, परंपरा, संपन्नता और योद्धाओं की वीरता का प्रमुख केंद्र रहा है। वैदिक काल से ही इस प्रदेश की सांस्कृतिक संपन्नता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस वैदिक कला की, संस्कृति और संस्कारों की रत्नावली महोत्सव सहेजने का काम कर रहा है। हरियाणा की संस्कृति विकास यात्रा में इस उत्सव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस रत्नावली महोत्सव के समापन में मुझे शामिल होने का बड़ा मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं। मैं हरियाणा की संस्कृति विरासत की पहचान बन चुके इस उत्सव में सभी युवा साथियों, सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस नेता रोशनी कौशल जायसवाल के साथ हुई घटना पर हरियाणा कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट ने बड़ी बात कही है। उन्होंने आज रोशनी जायसवाल के साथ हो रहे हैं वैसे ही हमारे साथ हो रहा था। उन्होंने कहा कि जैसा रोशनी जायसवाल के साथ हो रहा है वैसे हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। शैफरन राजेश सिंह सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ गलत बातें लिखता रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रोशनी जायसवाल का गुनाह इतना है कि वो लड़ना जानती है। वहीं से लेकर 6 से 7 महिलाओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर एसपी की शिकायत की है, जिसमें बताया गया है कि उनके साथ गलत हुआ है। वो लगाएंगे हम आपकी लड़ाई। एक एसपी के ऊपर 6-7 महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से ये बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है। कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूं कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है, या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो, ये सब गलत है, तो मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ आपको एक फोन कॉल की जरूरत है। बस आप एक फोन कॉल लगाएंगे, हम आपकी लड़ाई आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ के लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए, हम उस लड़ाई को। दीपावली और अन्य त्योहारों के नजदीक आते ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। छठ पूजा दीपावली के दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, इसीलिए रेलवे पुलिस की ओर से रेलवे स्टेशन पर चेकिंग तेज कर दी गई है। वहीं यमुनानगर में भी राजकीय रेलवे पुलिस लोगों को चेकिंग कर उनको जागरूक कर रही है, जिससे किसी यात्री की सुरक्षा में चूक ना हो। इसी दौरान राजकीय रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर बोधराज ने बताया कि वैसे तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस हमेशा स्टेशनों और ट्रेनों की चेकिंग करती रहती है, लेकिन त्योहारों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अधिक हो जाती है और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली ट्रेनों में अधिक भीड़ हो जाती है। इसके साथ इसीलिए सघन जांच अभियान भी चलाना पड़ता है। सर, एसपी रेलवे के दिशा निर्देश श्री राजीव जायसवाल के अनुसार रेलवे की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि त्यौहार आ गए हैं, इसलिए एसपी साहब ने निर्देश दिए हैं कि स्टेशनों पे चेकिंग दुरुस्त की जाए। हर चेकिंग के दौरान पब्लिक को समझाया जा रहा है किसी से नशे की कोई चीज़ लेकर ना खाएं और किसी के बहकावे में आकर कोई अपना ओपीटी नंबर न दें, जिससे उनके खाते खाली हो जाएं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमले में शहीद हुए जीवन सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव रोहड़ पहुंचा। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय सेना की ओर से जीवन सिंह के शहीद होने की सूचना परिजनों को दी गई। उसके बाद शहीद जीवन सिंह का पार्थिव शरीर शाम को रोहड़ गांव लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ जीवन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान शहीद के परिजन सहित गांव वालों की भी आंखें नम हो गईं और शहीद को उनकी 4 साल की बेटी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान शहीद की बेटी ने पिता के शव पर माथा रखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। हरियाणा के नूह के रानिका गांव में 11 दिन पहले हुए झगड़े में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नूह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहां डॉक्टरों के लिए एक
बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने इस मामले में हत्या सहित अन्य संगीन धाराओं में 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आकेड़ा चौकी प्रभारी धर्मेंद्र ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 11 दिन पहले कुछ युवक किसान का इंजन चोरी कर रहे थे। इस दौरान किसानों ने चोरी का विरोध किया, लेकिन चोरों ने उन पर हमला कर दिया, उससे वो घायल हो गए। झगड़ा हुआ था, जो हमारे ताऊ का लड़का था शहाबुद्दीन, ये पानी चलाने के लिए गया था नाला पे। 25 से 30 आदमी थे, जिनके पास लाठी थी, फरसे थे, कुल्हाड़ी थी और उनसे मारकूट करी थी। ये झगड़ा हुआ था 17 तारीख को। बाद में मार पिटाई करी थी सर उसकी, उसका हाथ पैर तोड़ के उधर नहर पे और वो फरसा दिया था, उस पर कुल्हाड़ी दी थी, लाठी। 25 से 30 आदमी थे सर वो। मेरे फादर जी खेतों में पानी चलाने के लिए गए थे नाला पे, तो उन लोगों ने रात में ये सरपंच और आज़ाद, हमारे गांव का फकरू सरपंच, इन लोगों ने रात में मीटिंग करी थी कि इसके हाथ पैर तोड़ दो। नाला पे जाकर वे नाला पे इंजन पर लेटा हुआ था, तो उसके बाद ये गए 3 बाइकों पर सवार होकर 10-12 बंदे उस समय, और 15-20 थे खेतों में इस ईद को खड़े थे घेरने के लिए। तो वहाँ जाकर इन लोगों ने फिर इनके पास लाठी, डंडे, फरसे और ये लेकर गए थे। उसके बाद इन लोगों ने उसके साथ मारपीट वारदात कर दी सर। उसके बाद ये सीरियस हो गए। हमने यहाँ लल्लड़ में एडमिट कराया था। एडमिट कराने के बाद सर ये यहाँ ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो गई थी। सांसद मीत हेयर के घर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। स्कूली कर्मचारी संघ के शिक्षकों ने यह प्रदर्शन किया है। शिक्षकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। पुलिस से झड़प में एक महिला शिक्षक घायल हो गई है। मान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि बरनाला विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद मीत हेयर का घर अलग अलग संगठनों के संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है। मीत हेयर के घर के सामने अपनी मांगों को लेकर आदर्श विद्यालयों के शिक्षक धरना देने पहुंचे, जहां शिक्षकों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान शिक्षकों ने पुलिस के बैरिकेड्स को उखाड़ दिया। वहीं पुलिस के साथ झड़प में कई शिक्षक घायल हो गए। इसके कुछ ही देर बाद शिक्षकों के पक्ष में किसान संगठन भी आ गए, जिन्होंने शिक्षकों के साथ पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000, 1400, 2000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ CBSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸਾਡੀਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 4 ਜੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ SOPs ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ बहुत बड़ा इकट्ठ किया वा, जिहदे विच पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह सांधवा ने कोटकपुरा के निकटवर्ती गांव के बाजारों का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीद व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए हैं और पंजाब सरकार इससे पूरी गंभीरता से निपटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मंडियों में खरीद करने वाले आड़तियों, लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्ट, मंडी मजदूरों और अन्य श्रमिकों की भी प्रशंसा की, जो मंडियों में धान की खरीद के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र को अपने साथी कॉरपोरेट घरानों को सौंपना चाहते हैं।
खबर पंजाब के नांगला से है, जहां दीपावली के त्योहार को देखते हुए नगरपालिका हॉल में एक मीटिंग हुई। बैठक में व्यापार मंडल के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता नगर काउंसिल के प्रधान संजय साहनी ने की। इस दौरान संजय साहनी ने कर्मचारियों को कई सुझाव और निर्देश भी दिए। पंजाब के नंगल के अजोली मोड़ पर गाड़ियों की टक्कर के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि टक्कर के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। इस दौरान गाड़ी में सवार युवक ने पुलिस के साथ झड़प की, जिसके चलते पुलिस के जवानों को काफी परेशानी होने लगी। मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता दीपक नंदा की मदद से पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले पर एसएचओ राहुल शर्मा ने कहा कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।